वारदात करीब 1:30 बजे के पास की है, जब कानून से बेखौफ बदमाश गन पॉइंट पर लाखों की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो वारदात के बाद से इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और जल्द ही लुटेरे बदमाश को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा भी कर दिया जाएगा। दरअसल इसी दुकान पर एक्टिवा पर हथियार बंद बदमाश पहुंचा था और आते ही उसने शॉप पर मौजूद रेखा गुप्ता को गन पॉइंट पर ले लिया और सोने की चेन और कैश को उसके हवाले करने की धमकी दी और लूट को अंजाम देकर बड़ी ही फुर्ती से वहां से फरार हो गया। हालांकि आपको बता दें कि अमूमन शॉप पर ब्रजभूषण गुप्ता और नितिन गुप्ता खुद मौजूद रहते हैं, लेकिन दोपहर का वक्त था, लिहाजा दोनों बाप बेटे बीवी को शॉप पर बिठाकर खाना खाने घर पर गए थे। लूट के वक्त शॉप संचालिका रेखा गुप्ता की माने तो 1 साल पहले इसी तरह की घटना उनकी दुकान पर हुई थी, जिसके आरोपी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसी घटना से सबक लेकर शॉप को न केवल सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लगाकर सिस्टम भी लगवाया गया। लूट के फौरन बाद रेखा गुप्ता ने हिम्मत से काम लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम को ऑन भी किया, जिससे एक बार तो लुटेरा बदमाश घबरा गया और शॉप के अंदर ही लॉक हो गया और इसी घबराहट में लुटेरे ने गन निकाल कर रेखा को बोला, लॉक को खोलो वरना गोली मार दूंगा। नितिन गुप्ता। नितिन, दिन दहाड़े लूट हुई है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं गुड़गांव की आप? देखिए, पूरे गुड़गांव की सुरक्षा व्यवस्था पे तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, हमारा जो सदर बाजार है उसके अंदर करीब 20, 22, 25 दुकानें हैं ज्वेलर्स की और 2 मेन रोड होते हैं हमारे यहाँ पे, एक ये वाला जैगमपुरा रोड और एक सदर बाजार वाला रोड, इसी पे है मेजर सारी दुकानें। तो मेन व्यापारी यही है, पूरे गुड़गांव का जो इस तरह का व्यापार होता है बड़ा, वो सब यही होता है। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ये जो 2 बड़े रोड हैं, एटलीस्ट इन 2 बड़े रोड्स को सेफ्टी दी जाए और उसको सेफ्टी देने का बहुत आसान तरीका है कि दोनों रोड्स के दोनों छोरों पे, इस साइड और इस साइड, दोनों छोरों पे एक PCR 24/7 लगाई जाए, ताकि किसी भी इस तरह के आदमी को जो इस तरह की वारदात करके और जाना चाहता है, भागना चाहता है, उसको ये डर है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, यहाँ मुझे पकड़ लो। अच्छा नितिन, इससे पहले एंट्री की दुकान के ऊपर भी एंट्री और एग्जिट हमेशा सील होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्वीट्स की दुकान पे भी यहाँ पे लूट हुई थी। दूसरी घटना है यहाँ, क्या लगता है कि गुड़गांव पुलिस ने सबक नहीं लिया था पहली घटना से, तो दूसरी घटना हुई? शायद क्या कुछ अपील करेंगे? अदरवाइज अगर हो जाता इस तरह से कुछ, हम सीखते, हमारी एक पहली गलती से शायद दूसरी गलती ना होती या थोड़ा सा हमें और कुछ होता। बाकी ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि खौफ नहीं था। अकेला आदमी आया, आराम से रुका, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बस ये तो जो गेट लॉक हुआ तो थोड़ा सा वो हड़बड़ाया, अदरवाइज नहीं था। आया आराम से और आराम से चला गया, तो इसका मतलब उसके मन के अंदर खौफ नहीं है। प्रशासन का, पुलिस का थोड़ा सा खौफ होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना करने से पहले आदमी थोड़ा सा तो सोचे। चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे मेरी पूरी दुकान जो है हर तरह से सीसीटीवी फुटेज से है। मेरे यहाँ पे मैंने दोनों गेट्स पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाए हुए हैं, जो जिसका इस्तेमाल भी हमने किया। उसके भागने से पहले मेरी माताजी ने बड़ी साहस के साथ वो लॉक लगा भी दिए, बट जैसे ही उसको दिखा कि भाई गेट बंद हो गया, मैं फंस गया, उसने तुरंत ही डराया पिस्टल निकाल करके। अब पिस्टल के आगे कौन नहीं डरेगा? जान की सुरक्षा के लिए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चुप चला जा, ठीक है, गेट खोल दिया, चला गया। ब्रजभूषण मेरा नाम है, गुप्ता ज्वेलर्स का ओनर हूँ। सर, क्या कुछ हुआ था, कब की घटना है? ये तकरीबन 2:30 से पौने 3 बजे के बीच की घटना है। 2:30 से पौने 3 बजे की करीब घटना है। मैं शॉप पे नहीं था, हमारी मिसेस थी, तो अंदर आया एक हेलमेट पहन के युवक, गन हाथ में थी। हमारे एक कस्टमर हैं शास्त्री जी, वो बैठे हुए थे, उनको गन लगाई, ये सोच के कि यही मालिक हैं। फिर उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहा है तू? फिर उन्होंने मिसेज को बोला कि भाई इसमें बैग दिया उन्होंने कि भाई इसमें सोना चांदी जो भी है वो भर दो।
सोना भर दो, कैश भर दो। तो मैडम ने कहा हम सोना चांदी बेचते ही नहीं है, हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने फिर इशारे करता हुआ ये ट्रे में जो भी है वो सामान भर दो उसको। उसने मैडम ने वो भर दिया। फिर उन्होंने कहा कैश भी खाली करो। कैश देखा, फिर वो कैश में 10-10 के रुपए भी वो रखवा लिए। मैडम ने बड़े बड़े नोट दिए। उन्होंने नहीं नहीं 10 के 20 के भी दो, वो भी दे दिए और वो चला गया। मतलब इतनी देर में मैडम ने लॉक लगा दिए दरवाजे के। तो उन्होंने जैसे वो जाने लगा तो लॉक लगे मिले। तो उन्होंने कहा गोली मार दूंगा, लॉक खोल दो। फिर मैडम ने डर के मारे लॉक खोल दिया और वो अपने एक्टिवा स्टार्ट करके चला गया। अकेला ही शख्स था, एक्टिवा पे गन लेके अंदर घुसा। अच्छा, क्या कुछ गया है आपकी दुकान से? कितने की? मेरी 6 चेन गई हैं, उनमें लॉकेट लगे हुए थे, उसकी वैल्यू अभी पता नहीं है। और कैश तकरीबन सुबह से जो सेल हुई है 1.25 से 1.5 लाख के आसपास, कुछ कल की सेल और कुछ आज की सेल मिला के 1.25 से 1.5 लाख के आसपास कैश हो। क्या सोने की चेन थी? क्या किस तरह की चेन थी? अभी देख रहे हैं ट्रे में हमने क्या लगाया, अभी क्या था क्या नहीं था, कितना वैल्यू था, अभी ये जांच करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, ऑपरेशनल हैं, हाँ जी, कैद हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ हो गया, सब कैद हो गया। हाँ। इससे पहले भी इसी रोड के ऊपर एक लूट हुई थी और ज्वेलर्स को खासकर आजकल निशाना बना रहे हैं। ज्वेलर्स को कहेंगे सर आप? ज्वेलर्स को वो इजी समझते हैं, डर पर प्रशासन का या उसमें जो क्राइम करते हैं उनको डर जरा भी नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं है। देखो अकेला बंदा आया, गन लेके और लूट के चला गया। अब गुड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची है, आपकी तरफ से क्या कुछ मांग रखी गई है इसको लेकर? इसके लिए मांग रखी गई है कि पीसीआर लगाई जाए, राइडर घुमाए जाए, कोई भी संदिग्ध दिखे उससे पूछताछ करी जाए। हमारे बाजार के ना 4 कॉर्नर। जी मैम, एक बार अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रेखा गुप्ता। रेखा जी, क्या कुछ हुआ? रेखा गुप्ता। रेखा जी, क्या कुछ ये मामला है और कितने बजे की घटना है? ये 2:30-2:35 के बीच की है। दुकान में एक लड़का आता है, उसका मुंह कवर था पूरा कपड़े से, और उसने कहा जो भी गोल्ड और कैश है वो इस बैग में भर दो, नहीं तो मार दूंगा। तो डर की वजह से जो भी सामान था, जो चेन वगैरह, जो भी गोल्ड की चीजें, उसने कही कि ये डालो ये डालो, वो सारा डाल दिया। फिर उसने कैश डलवाया कि सारा कैश डालो, सारा कैश लिया और वो भाग गया। कितने की घटना है और क्या उस वक्त आप दुकान पर अकेली थी? मैं और एक पंडित जी थे शॉप में। अच्छा, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगा हुआ है गेट के ऊपर? हाँ जी, वो लॉक लगा दिया था, पर उसने जैसे भागने लगा दरवाजा नहीं खुला, तो बोला कि दरवाजे में क्या किया, ये खोलो दरवाजा। तो फिर मैंने लॉक खोल दिया। किस तरह की भाषा बोल रहा था? क्या कुछ कोई मतलब अलग भाषा नहीं थी, अपनी यही लोकल भाषा थी। क्या लगता है कि आसपास के इलाके का हुआ? क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है और दिन दहाड़े जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। क्या कुछ कैद हुआ है उसमें? हाँ जी, उसकी रिकॉर्डिंग सारी है, जो भी जिस टाइम का जैसे भी है। इससे पहले भी एक स्वीट्स की दुकान के ऊपर यहाँ पे लूट हुई थी। क्या लगता है कि गुड़गांव पुलिस ने उससे सबक नहीं ली, दूसरी वारदात हुई है? ये तो होती ही रहती है, पता नहीं। कुछ टाइम के पहले भी यहाँ पे साल भर पहले भी हुआ था इस हमारी शॉप में, लेकिन उसका भी कोई क्लू नहीं मिला। और भी दुकानों पे होती है, कोई प्रशासन की तरफ से पता नहीं क्या डील रहती है, या वो लोग पकड़ में नहीं आते, यहाँ के नहीं है या क्या है, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, दिन दहाड़े वारदात हुई है, कितना डर महसूस कर रही हैं इस पूरे इलाके के अंदर? क्या कुछ सनसनी? डर तो होता ही है, जब एक अकेले बंदे के ऊपर आके कोई गन तानेगा तो डर तो लगेगा ही। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से, गुड़गांव पुलिस से? यही है कि ज्वेलर्स के लिए एक सेफ्टी पॉइंट कुछ किया जाए, जिससे कि ज्वेलर्स भाई सेफ रहें। अगर जो सेफ नहीं होंगे तो कौन शॉप करके बैठेगा, सब डर के मारे अपना काम बंद करते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो यही है कि सिक्योरिटी दी जाए या कुछ ऐसा हमारे लिए किया जाए जिससे कि ज्वेलर्स बिना डर के कोई काम कर सके। सर, एक लूट का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है? ये एक सूचना प्राप्त हुई है गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम में कि एक जैकमपुरा में गुप्ता ज्वेलर्स के यहाँ पर एक लड़के ने एक रॉबरी कंडक्ट करी है।
और उस संबंध में कंसर्न क्राइम यूनिट्स वगैरह सब अपनी काम कर रही हैं। और इसमें हमने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ की जो रॉबरी हुई है और क्या क्या है, तो उसमें 1 लाख रुपए के आसपास लगभग कैश और कुछ सोने की चैनें बताई और गन पॉइंट पर लड़के ने उसने ये कंडक्ट करा। इसकी कोशिश कर रही हैं और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कितने बजे की घटना है सर, और क्या सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है? सीसीटीवी फुटेज के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन हैं, हम देख रहे हैं उसको, अभी एवेल्युएट कर रहे हैं, अभी मैपिंग कर रहे हैं सारा कुछ, और एज सून एज जो भी चीज़ें निकल के आती हैं बताएंगे। अच्छा सर, लूट के वक्त कौन दुकान पर मौजूद था? क्या महिला थी या फिर लूट के वक्त एक महिला थी और एक व्यक्ति और था, जिनके साथ ये रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ है सारा कुछ, और जो भी वारदात बनी है, और एक महिला थी जिसके साथ ये वारदात हुई। कितना कुछ ज्वेलरी लेके गए हैं? कुछ सोने की चैन बता रहे हैं, हमने उनसे पूछा कुछ और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बताएं, तो उसको हम चेक कर रहे हैं भाई, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा सर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या आरोपी की पहचान हो पाई है सर? पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं हम और इवेल्युएट कर रहे हैं सारा कुछ, हम जल्द से जल्द बताएंगे। कितने आरोपी थे सर? कुछ अभी तक देखने में आया है कि एक लड़का है। क्या मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, हेलमेट था, और एक व्हाइट कलर की स्कूटी पे आया था, उसको हम चेक करवा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वहीं जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस बात से एक बात तो साफ है कि वारदात को अंजाम देने से पहले लुटेरे बदमाश ने इलाके के साथ साथ दुकान की भी रेकी की और मौका लगते ही वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद जहां सदर बाजार के व्यापारियों में खासा गुस्सा है, तो वहीं एसीपी क्राइम का कहना है कि क्राइम ब्रांच को वारदात के खुलासे के लिए लगाया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बदमाश को पुलिस अपने कब्जे में कब तक ले पाती है, क्योंकि 1 साल पहले की वारदात का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंच चुका है। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।